कैसे है? हाँ, अच्छे हैं ना आप लोग? ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कल, बताइए। कल हम सबने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि केशव और श्यामा ने क्या किया था बच्चों? कॉर्निस पे स्टूल की सहायता से चढ़कर केशव ने सारे बंदोबस्त कॉर्निस पे कर दिए थे। बताओ किसके लिए? चिड़िया के अंडों के लिए, है ना। तो जैसे ही कॉर्निस पे हाथ लगाया केशव, तो वहाँ से चिड़ा और चिड़िया उड़ गई थी ना, उड़ गई थी। फिर उन्होंने क्या किया था, उस कॉर्निस पे जो घास फूस थी उसे हटा के छोटे छोटे कपड़े के चिथड़े टुकड़े पीसेस रख दिए थे। किसको हटा के? घास फूस को। उस चिथड़ों के ऊपर उन्होंने क्या रख दिया था? अंडे, है ना, अंडे रख दिए थे ना। फिर उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, टोकरी के बीच में टहनियाँ लगा के थोड़ी ऊंचाई पे टोकरी को रख दिया और श्यामा से बोला, जा श्यामा तू वो लेकर आ जा, क्या? पानी और चावल के दाने, है ना। फिर उससे पहले केशव को श्यामा क्या कहती है, अरे भैया मुझे भी तो दिखाओ ना, मुझे भी तो दिखाओ ना। फिर श्यामा को केशव बोलता है, नहीं नहीं, तू जा पहले पानी और दाना ले आ, मैं तुझे बाद में दिखाऊंगा। फिर श्यामा क्या करती है, चावल और दाना ले आती है। फिर उसके बाद में फिर श्यामा कहती है, अरे भैया मुझे तो दिखाओ ना। तो बोलते कि अरे अरे तू क्या करेगी देख के, अभी तुझे चढ़ाऊंगा तो तेरे सिर के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 4, और अम्मा जी मारेगी वो मुझे अलग, जा जा। तो ऐसे श्यामा क्या करती है, उससे बहस करने लगती है कि तूने मुझे नहीं चढ़ाया, तूने मुझे नहीं चढ़ाया, कहा था ना। फिर इतने में अम्मा जी आ जाती है ना, अम्मा जी आके और उसे क्या करती है, ले जाती है ना। अम्मा जी आके दोनों बच्चों को क्या करती है, हाथ पकड़ के पूछती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बाहर क्यों आए, कहा था ना कि तुम बाहर क्यों क्या कर रहे हो। तो अब श्यामा शिकायत तो करना चाहती थी, श्यामा ने कहा था ना तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए तो मैं तुम्हारी शिकायत अम्मा जी से करूंगी। लेकिन जैसे ही अम्मा जी आई तो श्यामा और केशव चुप, क्योंकि श्यामा उसकी शिकायत नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे थे दोनों मिलके कर रहे थे ना, अपनी खुशी से कर रहे थे, चाव से कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अम्मा जी उन्हें अंदर ले गई, उनको ले जाके कमरे में पंखा झलने लग गई और फिर दोनों बच्चे सो गए। फिर देखो जो प्रबंध करके आए थे ना कॉर्निस पे, उसके बारे में अभी भी अम्मा जी को पता नहीं है, केवल दोनों बच्चों को ही पता है। फिर यकायक क्या हुआ, श्यामा की आंख खुली थी ना। फिर वो जाकर क्या देखती है कि कॉर्निस के नीचे अंडे टूटे हुए पड़े हैं ना, कहा था ना उसने। फिर उसने क्या कहा, किसको बताओ, केशव के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली, भैया भैया चलो मेरे साथ। देखो जब केशव को पकड़ के लाई कॉर्निस के पास में, तो उसने क्या कहा, देखो देखो भैया अंडे तो टूट गए और बच्चे इसमें से उड़ गए, कल पढ़ा था ना हमने। तो केशव क्या बोलता है, बताओ। श्यामा ने कहा, भैया बच्चे तो उड़ गए, या कहाँ गए या उड़ गए। बोला कहीं नहीं उड़े, तेरे सिर में गए। मतलब किसी को गुस्से में बोलते हैं ना कुछ बात, कहाँ है, तेरे सिर में। तो केशव से श्यामा ने पूछा, भैया बच्चे कहाँ हैं, तो बोलता तेरे सिर में। तो बोलती है लेकिन ऐसा तो नहीं बच्चे उड़ गए। फिर श्यामा बोलती है, नहीं भैया बच्चे तो उड़ गए। तो केशव बोलता है, अरे पागल बच्चे तो बने ही नहीं। तो श्यामा बोलती है, क्यों नहीं बने। बोले इन अंडों में से जो तुझे उजला उजला पानी दिख रहा है ना, यही पानी 4-5 दिन में बच्चे बन जाते। तो वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इतनी देर में फिर कौन आता है, इतनी देर में फिर अम्मा जी आती है। तो हम आज का पाठ यहाँ से शुरू करेंगे। देखो फिर अम्मा जी आ गई, यहाँ पे देखो ये अम्मा जी वापस से आ गई और इस बार लाई है अम्मा जी अपने हाथ में एक सोटी होती है लकड़ी की छड़ी मारने के लिए। और देखो यहाँ पे अम्मा जी बोल रही है केशव और श्यामा को कि तुम यहाँ धूप में क्या कर रहे हो। तो श्यामा ने कहा, देखो देखो माँ अंडे टूटे हुए पड़े हैं। तो अम्मा जी ने उनसे पूछा, तो क्या तुम लोगों ने अंडों को छुआ था, छूना है नहीं, टच किया था क्या। तो बोले कि हाँ श्यामा
को अब बिल्कुल भी अपने भाई पे तरस नहीं आया। उसने तुरंत सारी पोल खोल दी। उसने सारी कहानी किसको बता दी? अम्मा जी को। श्यामा कहती है हाँ हाँ अम्मा, इसको इसके अंडे तोड़ने के लिए सजा मिलनी चाहिए। सजा मीन्स दंड, पनिशमेंट, है ना। तो सजा मिलनी चाहिए। तो बताती है, श्यामा बताती है अम्मा जी को, देखो अम्मा जी, केशव ने अंडों को छुआ इसलिए अंडे टूट गए। फिर वो सोचती है लेकिन तुम तो इतने छोटे छोटे हो, तुम कॉर्निस तक कैसे पहुंचे, तुम छज्जे तक कैसे पहुंचे? तो श्यामा सब चीज बताने के लिए पहले से ही तैयार खड़ी थी। क्यों? क्योंकि एक तो केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए थे, उसका गुस्सा, और दूसरा अंडे टूट गए तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया, है ना। फिर बोलती है देखो अम्मा जी, इसने मुझसे स्टूल मंगवाई। तो फिर बोलती है स्टूल पे खड़ा होके भैया ने कॉर्निस पे अंडों को हाथ लगा के हटा दिया और उस पर गद्दी लगा के रख दिया ऐसे। फिर वो बोलता है केशव कि तू भी तो खड़ी थी ना, तू भी तो थी ना। तो केशव को श्यामा बोलती है लेकिन मुझे तो तू नहीं कहा था स्टूल पकड़ने के लिए। तो बोले लेकिन थी ना, मेरे साथ तो थी ना, तू भी जो भी काम किया दोनों ने साथ मिलके किया था ना। तो केशव तो श्यामा के ऊपर आरोप लगाती और केशव श्यामा पे आरोप लगाता, है ना। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते। फिर अम्मा जी ने उन्हें बोला अरे अरे तुम्हें पता है, जब इंसान पक्षियों के अंडों को छू लेता है, हाथ लगा लेता है, तो पक्षी अपने अंडों को नहीं सेते मीन्स अंडों के ऊपर क्या पक्षी जाकर बैठते हैं। उनकी गर्मी से क्या है वो अंडे पक के अपने आप ही टूटते हैं ना, अपने आप ही टूटने लगते हैं ना। फिर टूटने के बाद फिर उनमें छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे निकलने उनके पंख निकलते हैं, थोड़े थोड़े पंख निकलते हैं। फिर वो धीरे धीरे चलते हैं। फिर क्या होता है वो उड़ना सीख जाते हैं। इनका ये प्रोसेस होता है ना। लेकिन श्यामा और केशव की गलती की वजह से क्या हुआ, उनके अंडे टूट गए ना। तो अम्मा जी बोल रही है कि हाय हाय, तूने तो 3 अंडों को तोड़ दिया, तुझे 3 जनों की हत्या लगेगी। कितने? 3 पक्षियों की हत्या की क्या लगेगा? पाप। 3 पक्षियों की हत्या का तुझे पाप लगेगा। अपन ऐसे मानते हैं ना कि अगर कुछ भी अपन गलत काम करेंगे तो भगवान जी हमें पाप देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि गॉड आपको क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। तो पक्षियों के अंडे टूट गए, वो भी कितने? 3। तो अम्मा जी कह रही है हाय हाय केशव, तूने 3 पक्षियों की क्या कर दी? हत्या। अब तुझे पाप पड़ेगा। तो वो कहती है कि अब क्या हो? बोले तुम्हें नहीं पता कि तुमने ये क्या कर डाला। तुमने अंडों की सुरक्षा के चक्कर में इनका तो तुमने सत्यानाश ही कर डाला। सत्यानाश का मतलब होता है सब कुछ नष्ट कर देना, यानी कि उन्होंने अंडों का सब कुछ नष्ट कर। चिड़ा और चिड़ी बैठते थे ना, उनके तीनों बच्चों की उन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी ना एक तरीके से। क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने टच किया और पक्षी ने खुद ही अपने अंडे गिरा के तोड़ दिए। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है मनुष्य में कैसे है, मनुष्य की जो खुशबू है ना उसमें टच हो गई अंडों पे, तो पक्षियों में क्या होती है, सूंघने की एक भगवान की देन होती है उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि उनके अंडे किसी इंसान ने हाथ लगाया। तो उनसे उन्हें पता चल जाता है और फिर वो उन अंडों को वापस से नहीं छूती। तो फिर उस बात का बच्चों क्या हुआ, जब केशव इस बात को कभी अकेले में सोचता था तो उसे इस बात का बहुत ही दुख होता था, है ना। उसे दुख इस बात को होता था कि उससे जाने अनजाने में क्या हो गई गलती। उन अंडों को उसने नहीं तोड़ा, उसने तो उसके लिए अच्छा काम किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ये काम करने से ये घटना घटित हो जाएगी और अंडे टूट जाएंगे, है ना। तो इसलिए इस बात को कभी कभी सोच करके केशव बहुत ही रोने लगता था और इस बात का पछतावा उसे जिंदगी भर था। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे लगता था कि मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया। तो बताओ बच्चों, आज के आपको पाठ में क्या समझ आया? क्या पाठ समझ में आया? यही ना कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और अगर हमें
कुछ काम समझ नहीं आता तो अपने बड़ों से, अपने अध्यापकों से पूछ लेना चाहिए या फिर उस कार्य को नहीं करना चाहिए। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा ना, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपको जग में हो तो हंसाए। मतलब आप बिना सोचे समझे जो भी काम करोगे क्या होगा, आपको बाद में पछताना पड़ेगा और आप अपने खुद का ही काम बिगाड़ लोगे और दुनिया वाले क्या करेंगे, आप पे हंसेंगे। जब आपका काम गलत हो जाएगा तो आप पे हंसेंगे, देखो देखो बड़ा होशियार बनता है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना चाहिए ना, बिना सोचे समझे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कल के लिए क्या, जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, केशव और श्यामा की जगह आप होते, आप अंडों के टूटने का दृश्य देखते तो आपको बच्चों कैसा अनुभव होता। तो ये आप कल अपने नोटबुक में लिख के लाइएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो आज का पाठ हमारा हो गया यहीं पे खत्म, और हम जो टॉपिक कर रहे थे कारक, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, हम पढ़ चुके थे कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से के द्वारा संप्रदान कारक के लिए अपादान कारक से अलग और संबंध कारक का की के। तो बच्चों हम यहाँ तक 6 कारक पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हम पढ़ेंगे। तो अधिकरण कारक में क्या होता है, इसका देखो चिन्ह क्या है, में पे पर। इसके कारक चिन्ह तो क्या होंगे, में पे पर, किसके, अधिकरण कारक के। अब देखो इसकी परिभाषा पहले आप सुनो। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार मीन बेस, समय और स्थान, प्लेस और क्या, टाइम का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। समझ आया, जो काम हो रहा है ना, संज्ञा के जिस रूप के साथ में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो उस काम होने के साथ साथ किसका पता चलेगा, आधार का, स्थान का और समय का। जैसे मैंने बोला, देखो आपको कि क्या बोला मैंने, बताओ, मैं घर में पढ़ रही हूँ, तो मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, घर में। तो बताओ बच्चों, घर क्या है, समय है, स्थान है या आधार है, बताओ, घर में, तो घर क्या हो गया, स्थान। तो बच्चों हम इस उदाहरण से देखो समझते हैं। बंदर छत पर बैठा है। बंदर कहाँ पे बैठा है, छत पर। बंदर कहाँ पे बैठा है, छत पर, है ना। फिर देखो, अब छत पर बैठा है, कहाँ पे बैठा है, छत पर। तो ये बता रहा है, आपको स्थान बता रहा है ना, कौन सा स्थान, क्या है, छत पर, छत पर बैठा है। अब बोला दूध में चीनी डालो, तो किस में डालनी है चीनी, दूध के अंदर। में का मतलब क्या, अंदर होता है ना, आप पढ़ते हो ना, इन ऑन अंडर पढ़ते हो ना, इन सब का उपयोग किस में आएगा, अधिकरण कारक में। फिर मैंने बोला, क्या बोला बताओ, मैं घर में रहती हूँ, तो मैं कहाँ रहती हूँ, घर के अंदर, है ना। तो आशा है मुझे समझ आया होगा, ठीक है। संबोधन कारक, आगे हम लास्ट पढ़ेंगे, आखिरी संबोधन कारक। अरे हे, इन शब्दों को सुन के कुछ ऐसा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना। अरे हे बोलो, देखो आप बोल के आपको लगेगा अरे हे, आपके हाव भाव भी बदल रहे हैं ना चेहरे के, आपको कैसा लग रहा है, अरे हे, है ना। तो देखो पढ़ते हैं, ये शब्द कहाँ आते हैं, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने, यानी कि हम किसी को बुलाएंगे या पुकारने के लिए, पुकारने मीन्स आवाज लगाने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मैंने बोला, अरे इधर आओ तुम, ये क्या कर रहे हो। जैसे अरे रमन, तुम्हें क्या इनाम मिला, यानी कि आप रमन से पूछ रहे हो, अरे रमन, जैसे आप पूछ रहे, अरे रमन तुम्हें कौन सा इनाम मिला, है ना। फिर मैंने बताया हे, आप कुछ काम कर रहे हैं, अचानक आपसे वो काम गलत हो गया, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, हे भगवान ये क्या हो गया, है ना। हे राम ये मैंने
क्या कर दिया, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो संबोधन कारक में क्या आएगा, अरे और हे। अरे रमन तुम्हें क्या इनाम मिला, फिर हे राम यह क्या हो गया, है ना। तो आपको समझ आया? तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे ना। देखो पहले परिभाषा सुनना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया और दूसरे शब्दों के साथ बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। देखो कारक के कितने कितने भेद हैं, 8 है ना। तो पढ़ेंगे पहले कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्ता कारक का चिन्ह ने। इसका एग्जाम्पल देखो, सैनिक ने गोली चलाई, बच्चे ने दूध पी लिया। तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है, मैंने आपको बताया था डिटेल से। कर्म कारक को, कर्म कारक को, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ क्या कर्म कर रही है यहाँ पे, माँ कार्य कर रही है ना। माँ तो क्या है यहाँ पे कर्ता, और काम करने वाला जो काम करते हैं वो क्या हो रही है, क्रिया है ना। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माधुरी ने चादर को झाड़ा, तो माधुरी ने यहाँ पे क्या काम किया, चादर को झाड़ने का, है ना। तीसरा करण कारक, से के द्वारा, से के द्वारा, है ना। तो करिश्मा ने पानी से पत्ते साफ किए। यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे क्या है, माध्यम। क्या है यहाँ पे बच्चों, माध्यम, है ना, साधन जिसके द्वारा हम काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, नाई कटिंग करता है तो जो आपके लिए कैंची लाएगा, उस्तरा लाएगा, वो सब क्या है, उसके साधन। अगर कैंची नहीं होगी तो वो करेगा क्या कटिंग, बताओ कैसे करेगा, नहीं ना। तो आपकी कटिंग करने के लिए जो कैंची लाया, उस्तरा लाया, ट्रिमर लाया, वो सब क्या है, उसके साधन है, माध्यम है। तो इसमें भी किसकी जरूरत है, के द्वारा से। तो हमें करण कारक में भी क्या जरूरत पड़ेगी, साधन की। तो वो साधन क्या है, देखो नाई कैंची के द्वारा बाल काट रहा है ना। संप्रदान कारक क्या चिन्ह क्या है, के लिए। तो मैंने आपको बताया था जैसे पिताजी विवेक के लिए आम लाए, तो यहाँ पे कौन है बच्चों, जिससे हम कुछ दे रहे हैं या जिसके लिए हम कुछ लाए हैं, जिसके लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैं अपने परिवार के लिए खाना बनाती हूँ। तो मैं किसके लिए खाना बना रही हूँ, अपने परिवार के लिए। यानी हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसी के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, क्या है, के लिए संप्रदान कारक। अपादान कारक से अलग, अपादान कारक बताया था ना मैंने, से अलग, से या अलग होना, है ना। और इसमें देखो बच्चों, या तो अलग होने का आएगा या फिर तुलना, दोनों आएंगे, अलग या तुलना, दोनों में से एक आएगा। तो आप पता चल जाएगा किस में हो रही है, किस में क्या हो रहा है। देखो एग्जाम्पल पढ़ो, अजय साइकिल से गिर गया। मैंने बताया था ना, अजय साइकिल चला रहा है, चलाते चलाते क्या हुआ, इस साइड साइकिल, इस तरफ अजय गिर गया ना वो, तो साइकिल से अलग हो गया। अब गीता रश्मि से पतली है। मैंने बताया था ना, दो लड़कियों का कंपैरिजन करके बताया था ना, एक लड़की मोटी है, एक लड़की पतली है। तो बताओ, गीता रश्मि से पतली है, गीता रश्मि से पतली है, तो गीता मोटी है कि रश्मि, बताओ। गीता, गीता रश्मि से पतली है, तो इसका मतलब गीता पतली है ना यहाँ पे, है ना। तो एक पतली है और एक मोटी है, तो दोनों में क्या हो गई, तुलना। अब हम पढ़ेंगे संबंध कारक, का, की, के। देखो ये का, की, के तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे एक वाक्य में। इन तीनों का प्रयोग क्या करेंगे, हमारे किसके हिसाब से बनेंगे, वाक्य के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे यह मुकेश की कार है, अब मैंने बोला यह मुकेश का कार है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, यह मुकेश की कार है। नेहा का भाई बहुत सुंदर है, जो ये दूसरा वाला सर्वनाम या संज्ञा होती है ना, उसके हिसाब से इसको लगाते हैं ना। नेहा का भाई बहुत सुंदर है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, नेहा का भाई बहुत सुंदर है ना। कैसे का लगाना है, कैसे की। अब जैसे उसके घर में बहुत सारे क्या है, खिलौने, उसके घर में, के कहाँ लगा, यानी बहुवचन के लिए, बहुत सारी चीजें ना, उसके घर में बहुत सारी चीजें हैं, तो के। तो आप समझ आया। फिर आज मैंने पढ़ाया था आपको अधिकरण कारक में, पे, पर, जिसमें क्या होगा, आधार, समय और स्थान, है ना।
तो बंदर छत पर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? छत पर। दूध में चीनी डालो, दूध में चीनी डालो। या पता लगा में क्या है यहाँ पे? अधिकरण। और पर क्या है? अधिकरण। फिर क्या है? संबोधन। मैंने बताया किसी को आवाज लगाने के लिए या बुलाने के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? संबोधन। जैसे अरे रमन, अरे रमन ठहरो। जैसे तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, तो तुम मुझे पीछे मुड़ के देखोगे ना कि हाँ मैं आपको बुला रही हूँ। तो मैंने आपको बुलाने के लिए आपको बोला अरे रुको, तो वही क्या है? संबोधन, किसी को बोलने के लिए। अरे रमन तुम्हें क्या इनाम मिला? फिर हे राम ये क्या हो गया? है ना। आशा है मुझे आपसे यही आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। तो आज हमारा कारक का क्या टॉपिक पूरा हो चुका है। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन बना के लाई हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिखें और इनके उत्तर कल लिख कर लाएंगे। चलिए अपनी नोटबुक निकालिए। चलो मैं बोलती हूँ। प्रीति ने, पहला क्वेश्चन लिखिए। प्रीति ने अनामिका को संस्कृत पढ़ाई। प्रीति ने अनामिका को संस्कृत पढ़ाई। जो अनामिका है उसको आप करो अंडरलाइन। अनामिका को लिख लिया? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। राहुल प्रतिदिन साइकिल से जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ भी है से और यहाँ भी से, तो राहुल प्रतिदिन साइकिल से जाता है। बताओ ये वाला से आएगा कि ये? अब आपको ये दिमाग लगाना है। राहुल साइकिल से जाता है तो उसका साधन है कि उसे अलग होना है? इसका उत्तर खोज के आप लाएंगे। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। साइकिल से अंडरलाइन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। अरे विनोद, अरे विनोद तुम कब आए? तो अरे विनोद के नीचे अंडरलाइन कीजिए। फिर आप लिखिए उसका कारक का नाम कि ये कौन सा कारक है। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखिए। उसका भाई अच्छा खिलाड़ी है। उसका भाई अच्छा खिलाड़ी है, तो उसका अंडरलाइन कीजिए। उसका भाई भी है ना। आपको बताना है कौन सा कारक है। फिर पांचवा क्वेश्चन लिखिए। पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले हैं। आज ही हमने पढ़ा ना, पेड़ों पर यानी कि पेड़ पर चिड़िया के क्या है? घोंसले। तो मुझे पता है आप लोगों को ये आंसर आता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे। पेड़ों पर क्या करनी है आपको? अंडरलाइन। फिर छठा लिखिए। अनुराधा ने सौरभ को पुस्तक दी। अनुराधा ने सौरभ को पुस्तक दी, यानी कि अनुराधा ने सौरभ को पुस्तक दी। तो सौरभ को नीचे आप अंडरलाइन कीजिए और मुझे बताइए कि ये कौन सा कारक है, ठीक है। अब सातवां लिखिए। नितिन अभी विद्यालय से निकला है। नितिन अभी विद्यालय से निकला है, तो अब आपको ये पता लगाना है कि नितिन स्कूल से अलग हो गया किस साधन है। देखिए यहाँ मैंने बताया से के द्वारा साधन, यहाँ से अलग। तो नितिन अभी विद्यालय से निकला है, इसका मतलब वो विद्यालय से तभी निकलेगा ना जब विद्यालय को क्या कर देगा, वो छोड़ेगा, तभी तो निकलेगा ना आगे। आपको समझ आया दोनों से का अंतर? तो इसका आप उत्तर लिख के लाएंगे और विद्यालय से अंडरलाइन कर लीजिए। आठवां है। दादी जी के लिए भोजन लाइए। दादी जी के लिए को अंडरलाइन कीजिए और इसका उत्तर लिख के लाना है आपको। तो बच्चों मुझे आपको यही बताना था। आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ के आया। जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो करके लाना। आगे हम पढ़ेंगे एक नया पार्ट। तब तक के लिए यहीं पे विश्राम। बाय।